सुप्रभात। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। कभी कभी मानसिक तनाव होने से पूजा पाठ में विघ्न पैदा हो जाता है और मन उचाट हो जाता है। साधक खींचतानी करता है किंतु मन और भी अधिक उछल कूद करता है। ऐसी अवस्था में साधक को चाहिए कि पूजा पाठ से उठ बैठे और किसी ऐसे कार्य में लग जाए जिससे मन पर बोझ या दबाव ना पड़े। कोई हंसी खुशी की बात करने लग जाए या ऐसी पुस्तक पढ़ने लग जाए जिससे मन को हंसाने वाली, हर्ष तथा उल्लास करने वाली बात हो। किसी काम को करते करते एकदम छोड़कर पूजा में लग जाने से या कोई पुस्तक पढ़ने से, पूजा में लग जाने से ऐसे संबंधी पुस्तक के विचार अथवा भाव हमारी पूजा में आ जाए, बाधा डालते हैं, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि पूजा करने के पहले हम अपने मन को सब विचारों से शून्य कर दें। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय विचार बहुत आते हैं। पहले तो ध्यान देकर ये समझने सोचने की बात है कि ये विचार किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के विचार तो ऐसे होते हैं जो हमारी साधना को रोक देते हैं। अर्थात विचारों का ऐसा प्रभाव मरता है कि ध्यान उचाट हो जाता है, विचारों के साथ बहने लगते हैं। फिर चाहे वो ध्यान शब्द अभ्यास हो, मूर्ति हो, ध्यान अथवा अन्य किसी प्रकार का हो, तो जो ऐसे समय विचार आते हैं उन्हीं में मन खो जाता है। यह अवस्था बिल्कुल सचमुच ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में विचारों को भगाने या हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उस समय ये करना चाहिए कि ध्यान रोककर साधना करने या साधना प्रारंभ करने से पहले जो क्रिया हम करते हैं वही करना चाहिए। और वह क्रिया प्राय सबको बताई गई है। ऐसे समय में हम अपने इष्ट का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि मानो वे हमारे सामने विराजमान हो। उनकी ओर से प्रकाश, आनंद और शांति की धारा प्रवाहित हो रही है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, और उसी धारा में हम बैठे हुए हैं। जैसे हम नदी में गोता लगाते हैं तो हमारे चारों ओर पानी पानी होता है। हमें ऐसा लगे कि प्रकाश और आनंद तथा शांति की धारा हमारे अंदर भी प्रवेश कर रही है, जिसके फलस्वरूप जो भी विचार, भाव, संस्कार हमारे अंदर जमा हैं वो बाहर निकल रहे हैं और पीछे की ओर जा रहे हैं। ऐसा करने से जो विचार हमारे मार्ग पर रुकावट डाल रहे थे वो भाग जाएंगे और फिर हम अपनी साधना में लग जाएंगे। तो इसके सिवाय हमको ये चाहिए कि ध्यान करते समय थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ख्याल करते रहे कि ईश्वर मेरा लक्ष्य तू है, तू मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला और मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे भी हमारे अंदर अन्य विचार नहीं आने पाएंगे। ये तो हुई एक प्रकार के विचारों की बात। अब दूसरी बात यह कि दूसरे प्रकार के विचार ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं और हमारी साधना भी चलती रहती है, तो हमारी साधना में कोई गड़बड़ी नहीं होती। वे आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार हम रास्ता चलते हैं, एक ओर हम जा रहे हैं, दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं, तो ना हम उनसे बोलते हैं ना वे हमसे बोलते हैं और अपने रास्ते आ जा रहे हैं। इस प्रकार के विचारों का आना तो एक प्रकार से अच्छा है, जिससे हमें कोई रुकावट नहीं होती। इससे तो हमारे अंदर की सफाई होती रहती है। इस हालत को अच्छा माना जाता है। इस हालत को तो अच्छा माना जाता है। साधकों को इस बात से घबराना नहीं चाहिए। यह हालत तो अच्छी है। ऐसे हमारे अंदर सफाई हो जाती है और आगे का मार्ग खुल जाता है। तो साधना की जानकारी समय समय पर अपने पथ प्रदर्शक को देते रहना चाहिए। जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहना चाहिए। यदि हो सके तो कभी कभी अपने पथ प्रदर्शक गुरु से मिलने की कोशिश करना चाहिए। पत्र द्वारा भी सहायता मिल जाती है, पत्र द्वारा भी मिलन हो जाता है। संशय रहित साधना फलीभूत होती है। इसके लिए अच्छा यह है कि किसी तरीके का संशय ना रहे। गुरुदेव को सब कुछ बता दिया जाए, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ ऐसा तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। धन्यवाद।